हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई द वर्ल्ड बैंक वाज इस्टेब्लिश। वर्ल्ड बैंक क्यों इस्टेब्लिश किया गया? ऑप्शन नंबर ए, टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड। ऑप्शन नंबर बी, टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द इकोनॉमिक डैमेज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ऑप्शन नंबर 3, टू improve the adverse balance of payment situation of the non-member countries। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो इस्टेब्लिश करने का मोटिव था वो था सेकेंड वर्ल्ड वार, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनको बहुत सारा डैमेज हुआ था और वो इकोनॉमिक लॉस था उनके लिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द इकोनॉमिक डैमेज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ऑप्शन ए, एवरी मेंबर कंट्री ऑफ द IMF ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर 2 है, द वर्ल्ड बैंक हैज़ 45 फाउंडर मेंबर। ऑप्शन नंबर सी है, इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी, IMF इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए IMF जो है उसके हर एक मेंबर जो होते हैं वो वर्ल्ड बैंक के सदस्य होते हैं। तो एवरी मेंबर कंट्री ऑफ द IMF ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? ऑप्शन ए है, IVRD स्टैब्लिश 1945। ऑप्शन नंबर बी, IFC स्टैब्लिश 1948। ऑप्शन नंबर सी, IBA स्टैब्लिश 1960। और ऑप्शन नंबर डी है, MIGA 1988। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, IFC, जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये इस्टेब्लिश हुआ है 1948 में, जबकि एक्चुअलिटी ये है कि ये जुलाई 1956 में क्या हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, करेंटली हाउ मैनी मेंबर आर इन द IVRD। तो आपको बताना है इस समय IVRD में करेंटली कितने मेंबर देश हैं। ऑप्शन नंबर ए 193, ऑप्शन नंबर बी 198, ऑप्शन नंबर सी 189, ऑप्शन नंबर डी 206। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 189, क्योंकि इस समय करंट में IVRD में 189 जो मेंबर कंट्री हैं वो इसके सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? ऑप्शन ए, बोथ द IMF एंड IVRD हैव हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी, ICSID is the constituent organization of the World Bank Group. Option number C, IVRD is known as World Bank also. Option number D, India's vote share in the International Monetary Fund is 10%। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे इंडिया का जो वोटिंग शेयर है वो 10% नहीं है, बल्कि इनका वोटिंग परसेंट है 2.64%। और इस समय इंटर मोनेटरी जो IMF में इनका वोटिंग परसेंट है वो है 2.76। तो ये इनके 2% हैं जो चलते हैं। तो ये इसके राइट ऑप्शन होगा, यानी इंडिया का वोटिंग परसेंटेज 10% नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। ऑप्शन ए, रॉबर्ट जेलिडिक। ऑप्शन नंबर बी है डेविड मेलपास। ऑप्शन सी, क्रिस्टिन लेगार्डे। ऑप्शन नंबर डी है जिम योंग किम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेविड मेलपास। ये इस समय करंट में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, जो अप्रैल 2019 में इन्होंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ज्वाइन किया था और 13वें प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। तो ये 13 प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक वाज इस्टेब्लिश 73 ईयर एगो। ऑप्शन नंबर बी है, हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज इन वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर सी है, एडम स्मिथ इज द फाउंडिंग फादर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ओनली ए एंड बी।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ए एंड डी बी जो हैं वो इसके करेक्ट आंसर है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को 73 ईयर्स हो गए हैं अप्रॉक्स। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1944 में। और कौन सी कॉन्फ्रेंस में हुआ था? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके जो फाउंडिंग फादर थे उनको कहा जाता है जॉन मैनार्ड कीन्स एंड हैरी डेक्स्टर। ये दोनों फाउंडिंग फादर थे वर्ल्ड बैंक के। तो याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, फाउंडिंग फादर जो है वो कौन है? तो जॉन मैनार्ड कीन्स एंड हैरी डेक्स्टर, ये दोनों हैं इसके फादर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ द फॉलोइंग नेवर अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? इनमें से कौन सा है जो कभी भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए अपॉइंट नहीं हुआ है एज अ प्रेसिडेंट? ऑप्शन नंबर ए पॉल क्रुगमैन, ऑप्शन बी रॉबर्ट जोलिक, ऑप्शन सी जॉर्ज वुड, ऑप्शन डी यूरेजन मेनर। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पॉल क्रुगमैन जो हैं वो कभी भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, बल्कि ये अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट थे जो करेंटली एक ग्रेजुएशन सेंटर में यूनिवर्सिटी के न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में एक इकोनॉमिस्ट हैं और वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं। तो ये कभी भी ये एज ए प्रेसिडेंट कभी भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक? इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू द मेंबर कंट्री, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट इन्वेस्टर belong to member country on its own guarantee, option number C to ensure exchange rate stability, option number D to provide loan mainly for productive activity। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को नहीं बताता, इसका फंक्शन नहीं है ये। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए IBRD, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी IDA, ऑप्शन डी जो है वो है IFC। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसकी कम्युनिटी में WTO नहीं आता, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता है, एक अलग संस्था है ये। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि इसमें 5 इंस्टीट्यूशन हैं जिनके नाम है IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। ये 5 इंस्टीट्यूशन हैं जो वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी के हिस्सा हैं। तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो राइट ऑप्शन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आज का वीडियो आपकी नॉलेज को काफ़ी इंक्रीज़ करेगा और आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।